एआई एआई ये शब्द आजकल हर तरफ सुनाई देता है ना? पर सवाल ये है कि क्या हम इसका सही में मतलब पूरा पूरा फायदा उठा पा रहे हैं? शायद नहीं। तो ये जो हमारी एआई स्टार्टर किट है ना, इसमें हम यही जानेंगे कि एआई से बेहतरीन काम आखिर करवाया कैसे जाए, ताकि ये सिर्फ एक फैंसी टूल ना रह जाए, बल्कि हमारा सबसे स्मार्ट असिस्टेंट बन जाए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एआई टूल्स की दुनिया को समझेंगे। फिर हम सीखेंगे कि इनसे बेहतर तरीके से बात कैसे की जाए, मतलब अच्छे प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखें। और आखिर में, जो बहुत ज़रूरी है, हम एआई की कमियों और सीमाओं पर भी नज़र डालेंगे ताकि हम उनसे बच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कदम है सही टूल चुनना। पर इतने सारे ऑप्शन हैं, समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, है ना? असल में घबराने की बात नहीं है। ज्यादातर एआई टूल्स को हम 3 मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो देखिए, ये है वो 3 तरह के टूल्स। सबसे पहले है स्टैंडअलोन, जैसे कि चैट जीपीटी। ये खास तौर पर एक ही काम के लिए बने हैं। फिर आते हैं इंटीग्रेटेड, जैसे गूगल डॉक्स में जेमिनाई का मिलना। ये वो हैं जो हमारे रोज के इस्तेमाल वाले ऐप्स में ही एआई की ताकत भर देते हैं। और आखिर में है कस्टम एआई, जो किसी कंपनी या बिजनेस की खास जरूरतों को पूरा करने के लिए ही तैयार किए जाते हैं। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए कि एआई मॉडल एक बहुत पावरफुल इंजन की तरह है, और जो एआई टूल है वो है कार। मतलब इंजन में तो ताकत है, पर हमें कहीं लेकर जाने का काम तो कार ही करती है ना? बस एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो ठीक है, सही टूल चुनना तो बस आधा काम हुआ। असली खेल तो अब शुरू होता है कि हम एआई से बात कैसे करते हैं। और इसकी जो सबसे पहली और सबसे जरूरी कड़ी है, वो है सही संदर्भ देना, यानी कि कॉन्टेक्स्ट। ये बात कितनी सिंपल पर कितनी गहरी है ना? कि एआई को ये नहीं पता होगा कि आपका दोस्त वेजिटेरियन है। क्यों? क्योंकि यही है इम्प्लाइड कॉन्टेक्स्ट या निहित संदर्भ। मतलब वो छोटी छोटी बातें जो हम इंसान तो आपस में इशारों में या बिना कहे ही समझ जाते हैं, वो हमें एआई को एकदम साफ साफ बतानी पड़ती हैं। अब यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ नजर आएगा। जब हम बस एक सामान्य सा सवाल पूछते हैं तो जवाब भी वैसा ही जेनेरिक सा मिलता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी डिटेल डालते हैं, जैसे कि पिछली सैलरी हाइक कितनी थी, हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एआई हमें एक बहुत ही काम का और असरदार जवाब देता है जो सच में हमारे काम आ सकता है। एआई को सिखाने का एक और बहुत ही जबरदस्त तरीका है। उसे सिर्फ बताना नहीं, बल्कि दिखाना कि हमें क्या चाहिए। इसे प्रॉम्प्टिंग की दुनिया में कहते हैं शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। आसान भाषा में कहें तो उदाहरण देकर सिखाना। तो ये शॉर्ट कोई मुश्किल शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है उदाहरण या एग्जाम्पल। मतलब हम एआई को जो भी उदाहरण देते हैं वो एक शॉर्ट कहलाता है। बस इतना ही है। अब देखिए, इसके 3 लेवल होते हैं। पहला है जीरो शॉट, मतलब हमने कोई भी उदाहरण नहीं दिया। यहाँ एआई बस अपना बेस्ट गेस लगाता है। फिर आता है वन शॉट, जहाँ हम उसे एक उदाहरण देते हैं, इससे उसे एक आइडिया मिल जाता है। और सबसे असरदार है फ्यू शॉट, जहाँ हम उसे 2 या उससे ज्यादा उदाहरण देते हैं, और तब एआई ठीक वैसा ही नतीजा देता है जैसा हमें चाहिए। अच्छा, अब मान लीजिए कि काम थोड़ा बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, तब क्या करें? यहीं पर हमारी सबसे पावरफुल टेक्निक काम आती है, चेन ऑफ थॉट। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना। देखिए, इसके पीछे का आइडिया बहुत ही सिंपल है। जब हम किसी एक बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बांट देते हैं, तो हम एआई को एक तरह से सोचने का रास्ता दिखाते हैं। इससे वो ज्यादा सटीक और भरोसेमंद रिजल्ट्स दे पाता है। इसका असर यहाँ साफ दिखता है। अगर हम एक ही बार में पूरा कवर लेटर लिखने को कह दें, तो हो सकता है एआई थोड़ा कंफ्यूज हो जाए और हमें एक ठीक ठाक सा जवाब मिले। लेकिन जब हम इसी काम को स्टेप्स में तोड़ते हैं, पहले हुक, फिर बॉडी, फिर क्लोजिंग, तो ना सिर्फ हमें प्रोसेस पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है, बल्कि आखिर में जो नतीजा आता है वो कहीं ज्यादा बेहतर और शानदार होता है। तो अब जब हम एआई का इस्तेमाल करने की कला सीख रहे हैं, तो इसके वार्निंग लेबल को पढ़ना भी उतना ही जरूरी है ना? क्योंकि देखिए, हर पावरफुल टूल की तरह एआई की भी अपनी कुछ कमियां और सीमाएं हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें हैं जिनसे हमें सावधान रहना है। पहली चीज, ट्रेनिंग डेटा में अगर कोई झुकाव या बायस है तो वो उसके जवाबों में भी दिखेगा। दूसरी बात, इन्फॉर्मेशन कट ऑफ,
मतलब एआई का ज्ञान एक तारीख पर आकर रुक जाता है, उसे हाल फिलहाल की घटनाओं के बारे में कुछ नहीं पता होता। और तीसरी और सबसे खतरनाक चीज, हेलुसिनेशन। ये वो स्थिति है जब एआई पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐसी बातें बोलता है जो असल में सच नहीं होती। तो एक मजेदार सवाल ये उठता है कि क्या ये हेल्यूसिनेशन मतलब एआई का गलतियां करना हमेशा एक बग ही है या कभी-कभी ये एक फीचर भी हो सकता है। देखिए, जब हमें फैक्ट्स चाहिए तब तो ये बहुत खतरनाक है, लेकिन जब हमें कुछ नया, कुछ क्रिएटिव सोचना हो तो कभी-कभी यही गलतियां सबसे बेहतरीन आइडियाज को जन्म दे सकती है। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं कि हमारी इस एआई स्टार्टर किट में क्या-क्या था। सबसे पहले सही टूल्स को पहचानना, फिर उन्हें इस्तेमाल करने की सही तकनीकें सीखना और आखिर में उनके खतरों से सावधान रहना। बस यही 3 चीजें एआई पर महारत हासिल करने का रास्ता हैं। और आखिर में मैं एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। जैसे जैसे एआई इन्फॉर्मेशन को संभालने में एक्सपर्ट होता जा रहा है, तो फिर हम इंसानों की क्रिएटिविटी, हमारी रचनात्मकता की नई भूमिका क्या होगी? इस पर सोचेगा जरूर।